सुमित्रा महाजन द्वारा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करने के बाद कांग्रेस पार्टी में भी प्रत्याशी चयन के लिए नए समीकरण बनने लगे हैं। कांग्रेस की निगाहें अब मराठी वोट बैंक की तरफ आकर्षित होने लगी है। पार्टी से जुड़े नेता एवं लोग पहले ही मराठी प्रत्याशी को तलाशने की बात आला कमान तक पहुंचा चुके हैं और अब ताई यानी सुमित्रा महाजन द्वारा चुनाव लड़ने से इनकार के बाद यह संभावना बनने लगी है कि कांग्रेस मराठी वोट बैंक को साधने के लिए अब योग्य एवं प्रभावी प्रत्याशी की तलाश करे। ऐसे में पहला नाम ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, जिन्हें इंदौर सीट से चुनाव लड़ाने के लिए मराठी समाज के अधिकांश लोग सहमत हैं। मराठी व्यक्ति आता है तो एक अपना व्यक्ति है, अपने घर का व्यक्ति है, वो फीलिंग आती है, इसलिए हम मराठी में उसको अपना मानुस बोलते हैं। ताई भी मराठी रहेगी और ऐसे में कोई मराठी कोई कांग्रेस टिकट दे दे तो क्या फिर अपना मानुस क्या करेगा? अपना मानुस देखिए हम तो ये चाहते हैं कि जनता के हित में कार्य हो, चाहे वो कांग्रेस करे या दादा करे या ताई करे, लेकिन हो जनता के हित में कार्य। ताई को मौका दिया है और ताई को उस मराठी भाषी का पूरा फायदा भी मिला हुआ है और वो पिछले 35-40 सालों से जीतते हुए भी आई हैं। लेकिन कांग्रेस ने सभी वर्गों को मौका दिया, लेकिन अभी तक किसी मराठी भाषी को मौका नहीं दिया। पिछले दिनों मराठा समाज के ही कांग्रेस नेता चंदू कुंजीर ने सिंधिया को बेहतर प्रत्याशी बताया था। मराठी समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए वे कई नेताओं तक पहुंचे थे, जिनमें मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर अनेक मंत्री एवं जिम्मेदार नेता शामिल थे। उधर कुंजीर के नेतृत्व में ही मराठी समाज जनों ने मांग की थी कि ताई के लड़ने या न लड़ने की दशा में मराठी समाज को ही प्राथमिकता दी जाए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ताई खड़ी है तो ताई से हमको कोई नाराजगी है, लेकिन वो बीजेपी की तरफ से अधिकतर लोग ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी कोई मराठी व्यक्ति खड़ा कराया जाए। तो मैं इंदौर से चंद्रकांत कुंजीर जी का नाम लेती हूँ, जो मराठी समाज के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं और उनकी पालकी यात्रा, मराठी लोगों के सम्मेलन है, इससे मराठी लोग जो हैं उनकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं और उनके साथ उनके हर कार्य में उनका साथ देते हैं। तो मेरा दावा यही है कि इस बार श्री चंद्रकांत कुंजीर जी को मौका दिया जाए और वो कांग्रेस के लिए खड़े हो पाए। कांग्रेस को तो यही है कि इतने सालों से ही उनको मराठी व्यक्ति को किसी को खड़ा करना चाहिए था। जैसे उन्होंने प्रत्येक जाति के लोगों को मौका दिया, लेकिन आज तक मराठियों को कभी नहीं दिया। तो मेरे बहुत हाँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार कांग्रेस ने ये मौका उठा लेना चाहिए, फायदा उठा लेना चाहिए। अगर ताई को टिकट नहीं मिलता है तो कांग्रेस को बिल्कुल मराठी लोगों को टिकट देना चाहिए। ताई को मिले तो भी मराठियों को देना चाहिए, क्योंकि ताई बीजेपी की तरफ से हो जाएगी। इसके लिए ग्वालियर से सिंधिया जी का नाम चल रहा है। वो हमारे प्रदेश के कद्दावर नेता है और वो आते हैं तो निश्चित ही कांग्रेस के पक्ष में हवा बहेगी। और इंदौर से यदि कोई नाम आप चाहते हैं तो हमारे चंदू दादा कुंजीर, जो मध्य प्रदेश क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साईं पालकी यात्रा के माध्यम से शहर में अपनी सामाजिक गतिविधियां जोरदार तरीके से चलाते भी हैं। यदि उनको कांग्रेस अपने उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत करती है तो ये हमारा दावा है कि वो जीत कर दिखाएंगे और बीजेपी से ये सीट लेकर रहेंगे। उस अहिल्या की नगरी इंदौर से भारतीय जनता पार्टी ने उसका पूरा फायदा उठाया। करीब 7-8 लाख मराठी भाषी वोटर होने का फायदा पिछली 8 लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है और ये मौका आया है। इस बार आदरणीय श्री मोदी जी ताई का भी टिकट काट रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो अगर ऐसा होता है तो हम कांग्रेसियों को सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि किसी मराठी भाषी को इस इंदौर की लोकसभा से टिकट देना चाहिए, जिसका सीधा का सीधा बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा। रीजन बिहाइंड ये है कि कुछ कांग्रेसी मानसिकता लोगों के पास, मराठी भाषी लोगों के पास भी कोई ऑप्शन ही नहीं था। देयर इज नो ऑप्शन। तो मजबूरी में आपला मानुस चांगला मानुस ताई को वोट दे आते थे। अब अगर हमारे पास कोई कांग्रेसी अच्छा विकल्प होगा, कैंडिडेट होगा, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की जीत होगी। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया आके चुनाव लड़े, प्रदेश के बड़े कद्दावर लीडर हैं। शहर में कई सारे मराठी। इधर मराठा नवनिर्माण सेना के प्रदेश अध्यक्ष चंदू कुंजीर ने अपनी बात दोहराते हुए पुनः बदली परिस्थितियों में मराठी समाज के ही किसी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाने की मांग की। वे स्वयं भी लोकसभा चुनाव हेतु इंदौर सीट से टिकट की मांग कर रहे हैं। समाज भी कई तरह से ताई से नाराज था, तो समाज भी ताई से अलग होते चला गया था। जब ताई ने सोचा कि समाज ही मेरे साथ नहीं है तो मैं चुनाव क्यों लड़ूं, उसको देखते हुए ताई ने अपनी जो लेटर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ, वो ताई का बहुत अच्छा निर्णय भी है कि समाज उनसे अलग हो चुका था। आनंद है। अब भारतीय जनता पार्टी का मराठा समाज का कोई बड़ा नेता भी नहीं है जिसको दे सके। अब ताई के कारण ये हुआ कि अब जो महाराष्ट्र नोट थे वो अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हम लोग
ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि मराठा वोट वापस कांग्रेस के अंदर सम्मिलित हो जाए और कांग्रेस के फेवर में वोट डाले। वो इंदौर शहर के अंदर ये दिखा दे कि मराठों का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। उसको लेकर मराठीबाजी सभी कांग्रेस तरफ आकर्षित होने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों से चर्चा भी चल रही, कमलनाथ जी से भी हम लोगों ने बीच में मांग करी थी मराठा समाज वालों ने कि इंदौर शहर मराठों की राजधानी है, इसलिए मराठी भाषी को टिकट दिया जाए। तो मराठी भाषी जो बीजेपी के अंदर वोट डालते तो हो सकता है कांग्रेस के अंदर आके कांग्रेस को भी फेवर करे। मराठा समाज के सभी प्रतिनिधिमंडलों ने, हमने सिंधिया जी से कहा भी था कि इंदौर का प्रतिनिधित्व अगर आप करते हैं तो पूरा मराठा समाज और मराठी भाषी लोग सब सिंधिया के साथ आ जाएंगे, क्योंकि सिंधिया जी साफ सुथरी और स्वच्छ सभी के आदमी है। वो सभी इंदौर के मराठी भाषी लोग सभी चाहते हैं कि इंदौर से सिंधिया जी अगर चुनाव लड़ते तो एक नहीं कम से लाखों मतों से सिंधिया जी जीत दर्ज करेंगे। मैं कम से कम 25-30 साल से मराठी भाषी संघ के अंदर जुड़ा हूँ और छत्तीसगढ़ मराठा नॉर्मल सेना का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हम लोग शुरू से ही जितने ही मराठी भाषी कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हमारा संगठन हिस्सा लेता है। वो जितने भी इंदौर शहर के अंदर मराठी भाषी लोग सभी लोग चाहते हैं कि इस बार इस मराठी भाषी को प्रतिनिधित्व मिले। तो इस बार मराठी भाषी अगर प्रतिनिधित्व मिलता है तो कमलनाथ जी को हम विश्वास दिलाते हैं कि इंदौर शहर के अंदर ये सीट कांग्रेस की झोली में आ जाएगी। और कमलनाथ जी को सोचना है, राहुल गांधी जी को सोचना है, प्रियंका गांधी को सोचना है कि इंदौर के अंदर इस बार मराठी भाषी को टिकट देना चाहिए कांग्रेस को। और हम लोग चाहते हैं कि मराठी भाषी को टिकट देंगे तो हम लोग 1000% इस सीट को जिता के लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सीट छीनकर कांग्रेस की झोली में डाल देंगे। और सभी मराठी भाषी चाहते हैं कि इस बार मराठी भाषी को टिकट दिया जाए।